Hello students, very warm welcome to IFAS and a very good evening. Yesterday we discussed about tenses and we also understood and studied that how these tenses are classified into several parts and how to structure, what is the structure of these tenses. Today we are going to just revise each and every tense in short, and I'll just show you that what is the structure of which tense, and then we also made 48 sentences out of the tenses, first three tenses, that is your present, your past and future. So with the help of these three tenses we made 48 sentences. Okay, so now in today's class we are going to see previous year question papers in which these tenses part, like what type of questions came in for tenses. Okay, we are going to discuss 10 particular questions which were there in previous year question papers, and we are going to analyze each and every question, their options and the correct option from the particular one. So let's see. So first thing, the tenses, the definition of tenses is a form of a verb that shows if something happens in past, present or future. Means tense. So if something has happened earlier, तो वो चीज कब हुई है? पास्ट में पहले हो चुकी है, प्रेजेंट करंट अभी हो रही है, या फ्यूचर में आगे जाके होने वाली है, उसे क्या, वो जो हम बताते हैं उसे कहते हैं टेंस. Now we saw these first three tenses: present tense, past tense and future tense. Okay, present, past and future. So इसमें then we classified these three tenses into four different parts. Can you see these four parts? Simple, then continuous, perfect and perfect continuous. So these three tenses again divided into these four parts. So अब हमें क्या मिला? Present simple. Okay, so present simple tense. Similarly, present continuous tense, then present perfect tense, then perfect continuous tense. Okay. So इसी तरह से जैसे हमने अभी प्रेजेंट का बनाया वैसे ही पास्ट का भी बनता है. तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड सिमिलर गोज विद द फ्यूचर एज वेल. तो अब इन सब के स्ट्रक्चर हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए थे. हमने ये स्ट्रक्चर, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट फॉर यू ऑल तो रिवाइज इट क्विकली कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था. तो जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और मैंने एक और चीज आपको बताई थी, वर्ब फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. देयर आर 4 वर्ब फॉर्म्स. ओके, तो हम 4 वर्ब फॉर्म्स होते हैं किसी भी वर्ब के, उसके हिसाब से हम ये क्लासिफाई करते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या कहता है? दैट बेस, देन कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट फॉर्म इज प्रेजेंट. पी मतलब पार्टिसिपल है यहाँ पे. ओके, so this P tells us participle. Okay, तो हमने क्या बनाया? यहाँ पे हमने क्या यूज किया? प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? परफेक्ट मतलब जो हमारा टेंस भी है वो भी परफेक्ट होगा, में कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा सेंटेंस परफेक्ट सेंटेंस होता है. तो इसीलिए उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज प्लस वर्ब, और हमारा फॉर्म कौन सा लगेगा वर्ब का? पास्ट पार्टिसिपल प्लस योर ऑब्जेक्ट. ओके, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस.
तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी कंटिन्यूअस होगा तो हमेशा याद क्या रखना है आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज होगा, दैट इज योर आईएनजी। आईएनजी, ओके, तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस है, मतलब यहाँ पे भी जो वर्ब के आगे बस आईएनजी लग जाएगा। ओके, सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन फॉर द टेंसेस टू रिमेम्बर। कंटिन्यूअस है तो आंखें बंद करके फॉर्म आईएनजी वाला ही लगाइए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और हमारा वर्ब कैसा होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए। जैसे सेकंड वर्ब फॉर्म विल बी योर पास्ट प्लस योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस सिंपल आईएनजी। सो सब्जेक्ट was या फिर were, it completely depends on your subject here, okay? जो भी हमारे ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। is, am, are, was, were, ओके। अब यहाँ पे हमने have या फिर has देखा, तो ये भी हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे भी have और has के साथ क्या ऐड हुआ? been यूज हुआ, ऐड हो गया, तो वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, बीन। अब यहाँ पे was और were भी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, तो ये भी याद रखिए। नाउ हियर जैसे परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट जब हम बना रहे थे तो हमने क्या यूज किया? हमने हैव या फिर हैज यूज किया। अब जब हम पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं तो बस हैव या फिर हैज की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम हैड यूज करेंगे। हैड हमारा क्या है? हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस के लिए, लेकिन ओके। और हमारा वर्ब क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल ही होगा, क्योंकि वो परफेक्ट टेंस है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए वो पास्ट पार्टिसिपल लगेगा और ऑब्जेक्ट एज इट इज। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो हैड तो है ही, प्लस बीन लगाना है हमें यहाँ पे। बीन विल बी एडेड टू इट एंड rest of the structure will remain as. Then we will go on to the future tense. तो future tense के लिए क्या होता है रूल? अब सिंपल फ्यूचर टेंस अगर आप बना रहे हो तो सब्जेक्ट प्लस विल, ओके। आपको क्या, आपने क्या यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया? विल यूज किया। और आपका जो ये है वर्ब फॉर्म है, दैट विल बी बेस एंड योर ऑब्जेक्ट। फिर कंटिन्यूअस सब्जेक्ट विल के साथ ऐड हो जाएगा बी, विल बी, ओके, विल बी। उसके बाद प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, कंटिन्यूअस टेंस का तो रूल ही है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हो जाएगा। फिर जब फ्यूचर परफेक्ट आप बना रहे होंगे तो क्या यूज करना है? सब्जेक्ट प्लस विल और हैव यूज होगा, विल हैव यूज करेंगे आप, प्लस वर्ब, और वर्ब किस में होगा? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा वर्ब का। एंड नाउ द लास्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आपको बनाना है तो आप क्या बनाओगे? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन। इसमें आपने क्या किया? विल हैव रखा, जैसे यहाँ पे है परफेक्ट वाला विल हैव, और कंटिन्यूअस बीन लगा दिया, और रूल के हिसाब से जो वर्ब है वो तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगा, ओके। So this was about what we just revised the whole structure of tenses. Now we will move ahead.
नेक्स्ट, अब हमने तो रिवाइज कर लिया. नाउ इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि कैसे सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस. ओके, तो हम अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई होप यू ऑल कैन सी द क्वेश्चन which is there on the screen. So our first question says, dash, I permitted him to leave. I wouldn't have had any problem with him being absent. Dash I. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दो ब्लैंक्स है. Okay. Now we have two blanks. I'm extremely sorry. Yeah. So this is our question and we have two blanks here. Okay. तो अब हमें क्या करना है? हमें अब इनमें से फर्स्ट जो had या have, इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे फर्स्ट कॉलम में फिट होगा. ओके. एंड जो हमारा सेकंड ब्लैंक है वुडेंट या फिर वुड, ये हमारा सेकंड ब्लैंक में फिट होगा. तो लेट्स सी. अब आपको क्या करना है, इसमें आपको इसका टेंस पहचानना है सबसे पहली बात. ओके. तो आप टेंस कैसे पहचानोगे इसका? आपको क्या करना होगा? आई परमिटेड. अब ईडी लगा है यहाँ पे, तो अगर ईडी लगता है किसी भी वर्ब के बाद तो ये सेंटेंस वैसे ही हो जाता है पास्ट. So this is your past tense. Okay. Permitted him to leave मतलब मैंने उसको परमिशन दे दी थी जाने के लिए. Okay. तो ये तो हो गया आपका past tense. अब next है I wouldn't have had any problem with him being absent. Dash I. मैंने उसको पहले ही परमिशन दे दी थी जाने के लिए, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम होगा. अब ये जो है, तो अगर I wouldn't have had any problem, तो ये जो है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग कहते हैं. ओके. QT क्वेश्चन टैग कहते हैं. तब इसमें हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन टैग. तो जब भी क्वेश्चन टैग की बात आती है ना, तो अगर आपके सेंटेंस में फर्स्ट अगर निगेटिव दिया होगा तो सेकंड जो आपका ब्लैंक है यहाँ पे कॉमा के बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वुड आई, मतलब क्या है? आई वुडेंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विथ हिम बीइंग एब्सेंट. मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो एब्सेंट होंगे. तो क्या मुझे होगी, ये हम क्वेश्चन फिर से पूछ रहे हैं. तो नहीं होगी का यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? क्या होगी, मतलब ये पॉजिटिव में आना चाहिए. So always keep this in mind whenever you are solving question related to question tag. If this your helping verb is in negative, or then this here it will be always positive. और अगर पहला positive होगा तो यहाँ पे जो आप question tag बनाओगे वो हमेशा negative बनाओगे. So it should be opposite. Keep that in mind. तो यहाँ पे तो wouldn't है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्वियसली would ही आएगा. would I. तो ये wouldn't और ये wouldn't वाले ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए. मतलब A और D ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया. अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे. अब would पता चल गया. अब हमें फर्स्ट हमारा ब्लैंक की तरफ जाना है. तो अब हमें क्या करना है? डैश आई परमिटेड हिम टू लीव, मतलब परमिटेड है यहाँ पे. तो क्या आप कौन सा ब्लैंक यूज करोगे? यहाँ पे कौन सा ब्लैंक यूज करोगे? अब ये तो पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? हैव यूज करते हैं या हैड यूज करते हैं? ऑब्वियसली हम हैड यूज करेंगे. मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? हैड. ओके. तो अब हैड और वुड वाले कौन से है बच गए? एक ही बचा, हैड और वुड. मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज सी. दैट इज हैड आई परमिटेड हिम टू लीव आई वुडंट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विथ हिम बीइंग एब्सेंट. वुड आई? ओके.
तो इस तरह से अब हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, छोटा भी है। लेट्स सॉल्व इट क्विकली। Until Iran came along, India had never won. India had never been dash in कबड्डी। ओके, यहाँ पे आपको वर्ब दिया गया है, तो वर्ब के फॉर्म्स आपको दिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म सिलेक्ट करना है। कैसे करोगे? नाउ इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट पर डिपेंड करता है, ये सेकंड ब्लैंक। ओके, सो नाउ रीड द फर्स्ट पार्ट। अंटिल ईरान केम अलोंग, ठीक है, जब तक ईरान आया नहीं आया था, या जब तक ईरान आया, इंडिया हैड नेवर बीन, डिफीट ही आएगा। अब डिफीट और इसके आगे देखते हैं क्या लगता है। ओके, डिफीट मतलब हराया नहीं था कबड्डी में जब तक। Until Iran came along, India had never been defeated आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, केम है। केम कब यूज होता है? ऑब्वियसली पास्ट टेंस में यूज होता है। तो केम अगर आया है, अगर कम होता, कम का पास्ट टेंस केम होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफीटेड आएगा। क्लियर विद द आंसर? तो हमारा आंसर क्या है, ए। Why A? Because our first part is in past tense, so definitely the second part will also be into past tense. अब इसका मीनिंग भी समझिए। तो मीनिंग क्या है? Until Iran came along, India had never been defeated in kabaddi. Okay? Good evening. Good evening, all of you. Yes, absolutely correct. The answer is A. So, this is how we found out our first answer. Now we will move ahead with the third question. Okay, so let's see what our third question says. The event would have been successful if you dash able to come. अब इसका क्या करना है? Can anybody tell me what is the correct answer? Then we will discuss that why that answer is correct. Okay, you are saying R. No, dear. This answer is wrong. It cannot be R. Just wait for a second. There is a slight network issue from my side. Let me just resolve it quickly and we will move on. Okay, so somebody is saying as answer B. Okay, yes, absolutely correct. The answer is B. Now we will discuss why the answer B is correct. Okay, so can you see, now read the question again. The event would have been successful if you, event successful हो जाता अगर you had been, कुछ तो चीज पहले की होती तो अभी इवेंट सक्सेसफुल हो जाता, ऐसे उनको कहना है। मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस।
परफेक्ट हो जाती, जो भी है, यू डैश एबल टू कम, आपको आने मिलता. ओके, सो वॉट एवर इट इज. सो पास्ट परफेक्ट टेंस, द पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? नाउ वी ऑलरेडी रिवाइज्ड द स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? हैड बीन यूज होता है. So our answer is also had been. Okay. Now we will see the next question. So can you see the fourth question? Okay, I hope everybody is able to see it. So let's move on with the fourth question. No, Rama is not at home. He dash just dash for shopping. अब यहाँ पे भी क्या है? हमारे पास दो क्वेश्चन मार्क्स है. यहाँ पे भी दो क्वेश्चन मार्क्स है. यहाँ पे दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड. तो अब हमें क्या करना है? दो इसमें अब ये भी क्या है? नो, रामा इज नॉट एट होम, वह भी घर पे नहीं है. ही डैश जस्ट डैश फॉर शॉपिंग. तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ही के साथ क्या लगता है? जस्ट बोला है अभी, मतलब करंटली हुई है वो चीज. तो हैव या फिर हैज यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए. तो क्या लगाओगे आप? हैज जस्ट. कहा? वो जा चुका है, गया है वो शॉपिंग के लिए. ओके, लेकिन अभी जस्ट गया है, इसीलिए क्या बोलोगे? गॉन. तो अब सेंटेंस पढ़ के देखिए. डज इट साउंड गुड? नो, रामा इज नॉट एट होम. ही हैज जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग. मतलब अभी जस्ट वो शॉपिंग के लिए गया, जा चुका है. सो इट इज हियर इट विल बी पास्ट. तो अब हम यहाँ अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, हमारे पास आंसर है अभी. तो दिस blank will be has and this blank will be gone. Okay, has just gone for shopping. Okay, so we will move ahead with our next question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी पेग्स ऑफ बोर्ड का डैश येस्टरडे. ठीक है, तो ये तो प्योर पास्ट टेंस है. येस्टरडे बोला है मतलब पास्ट टेंस ही होगा. ओके, तो जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो इसमें से क्या लगता है आपको? तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. यहाँ पे आपको क्या यूज करना है? सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है? डू. डू का कौन सा? डिड यूज होता है. सो द आंसर इज वेरी इजी. आप चाहे तो चेक कर लीजिए. हाउ मेनी पेग्स ऑफ वोडका डिड यू ड्रिंक yesterday?
Students, can you now see the screen? Live network. Students, just let's wait for 1 or 2 seconds and let's resolve the problem as quickly as I can, and then we will resume our lecture.
Okay, so now can you see the screen? Okay, so now we will resume with our fifth question. So our fifth question says that how many pegs of vodka dash yesterday? So I told you that the answer is in your simple past. Okay. So when you are making it into simple past, the helping verb that you use is did. So when you are using did, so there is only one sentence related to did. So did you drink? Do you drink? You have drank and you were drinking. So there is only one sentence. So we got our answer as A. Now we will see our next question. Okay, so before we go to our sixth question, I apologize to you all for the inconvenience happened with you. So it will not, I'll make sure that it will not happen again. So now pay attention to the sixth question. The barber dash his finger while he dash off my hair. Okay. So now here you have to put one blank. So here is one option that you have to put, and then again here is the second blank, so which we need to fill. So now what we have to choose here is cut. So the forms of cut is cut itself. So any form if you take, so the first three forms, base form, then past and past participle, all the three forms of verb cut is the same. So it will be cut as it is. Okay. So now with the verb cut हमारे पास अब दो ऑप्शंस बचे हैं. तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया. कट्स नहीं होगा. तो द बार्बर कट हिज फिंगर, मतलब उसने कट की थी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट ईयर. ओके, उसकी फिंगर कट हुई थी वाइल ही डैश ऑफ माई हेयर. तो ये भी पहले हो रहा था. तो वाइल ही वॉज चॉपिंग माई हेयर, तो जब वो पहले मेरे बाल कट कर रहा था तब उसकी उंगली कटी थी. ओके, so the whole sentence will be into past. So cut, our first blank will be cut here and the second blank will be was chopping. Okay, so this is how we solved our sixth question. Now let's see the next, seventh one. Shakespeare dash dramas that are appealing to the people of all ages. Okay, so अब हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं. So when we are talking about Shakespeare, he is no more now. Okay, but his plays are still people remember his plays. मतलब अभी भी लोगों को उसके ड्रामास जो है वो याद है. मतलब और वो क्या है, अपीलिंग है सारे लोगों के लिए, ऑफ ऑल एजेस. कोई बड़ा हो छोटा हो किसी भी एज का हो, उनके लिए अपीलिंग है शेक्सपियर के ड्रामास. तो जो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसा टेंस यहाँ पे लिखना है
जो कि हमें मतलब पास्ट का भी बता सके और जो अभी भी वो चीज चल रही है, मतलब हो रही है, ऐसा भी पता चले हमें। तो हमें कौन सा टेंस फिर यूज करना पड़ेगा? कैन एनीबडी टेल मी विच टेंस यू विल यूज हियर? यू कैन जस्ट मेक अ गेस आउट ऑफ द 4 कि कौन सा टेंस आप यूज करोगे। जस्ट डोंट गो टू डायरेक्टली टू द आंसर। सबसे पहले बताइए कि आप टेंस कौन सा यूज करोगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। ऑब्वियसली फ्यूचर टेंस तो यूज नहीं होगा, बचे दो टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। अब कंफ्यूजन कहाँ पे है कि वो तो है पास्ट में लिखे थे उसने, लेकिन वो अपीलिंग अभी भी है। तो बताइए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? We know 3 tenses. Tell me one. अब हम एक और कट हो गया हमारा, that is the future. So future भी नहीं यूज होगा, बचे दो ही। क्या लगता है आपको, पास्ट टेंस यहाँ पे यूज करोगे या प्रेजेंट टेंस यूज करोगे? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। आप यहाँ पे यूज करोगे प्रेजेंट टेंस। ओके, तो जब आप प्रेजेंट टेंस, तो अब इसमें से कौन सा प्रेजेंट टेंस है, तो आप क्या यूज करोगे? आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें से, इन चारों में से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कौन सा? रोट तो पास्ट हो गया, हैड रिटन पास्ट परफेक्ट हो गया ये तो, हैड बीन राइटिंग ये तो फ्यूचर में कंटिन्यूअस में ये चला गया। ओके, अब बचा कौन सा? हैज। हैज हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और क्योंकि ये परफेक्ट है इसमें चेंज नहीं होगा, इसीलिए क्या आएगा? रिटन। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? हैज रिटन। सो शेक्सपियर has written dramas that are appealing to the people of all ages. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर क्वेश्चन नंबर 8. तो अब 3 ही बचे हैं, तो 8, 9 और 10. अब देखते हैं इनका आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। तो she shall dash your ice cream parlor soon because she dash ice cream. अब क्या कि वो आइसक्रीम पार्लर जल्दी जाएगी क्योंकि उसे आइसक्रीम डैश है। तो क्या है? पसंद है। तो शी पसंद है, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो व्हाट यू विल यूज? लाइक। तो लाइक्स, ओके, बिकॉज शी लाइक्स आइसक्रीम। ये तो हो गया पहला, तो लाइक्स वाला एक ही है, मतलब यही ऑप्शन होना चाहिए, बट लेट्स ऑल्सो चेक आवर फर्स्ट ब्लैंक। तो शी शैल डैश योर आइसक्रीम पार्लर, सो शी विजिट, तो शी शैल विजिट योर आइसक्रीम पार्लर। क्या ये सूट हो रहा है? यस, ये सूट हो रहा है। शी शैल विजिट योर आइसक्रीम पार्लर सून। ओके, तो ये नॉर्मल विजिट हमने यहाँ पे यूज किया। फ्यूचर में शी विल विजिट, तो हमने यहाँ पे बस विल, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं, उसकी जगह हमने एक और हेल्पिंग वर्ब यूज किया विच इज शैल, ओके, इंस्टेड ऑफ विल। दैट्स इट। तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर, कि वो फ्यूचर में विजिट करेगी क्योंकि उसे आइसक्रीम पसंद है। ओके, दिस इज हाउ वी सॉल्व आवर 8th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। I dash made arrangements had I dash informed earlier. अब मैंने अरेंजमेंट्स की होती अगर मुझे पहले बताया गया होता। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करना है? I dash made arrangements had I dash informed earlier. So I, अब इसमें से आप कौन सा यूज करोगे? I would have
मैंने की होती, मतलब मैंने की होती, आई वुड हैव मेड अरेंजमेंट्स हैड आई बीइंग इन्फॉर्म्ड अर्लियर। क्या ये हो सकता है करेक्ट आंसर? क्या लगता है आपको? क्या ये करेक्ट आंसर हो सकता है? वुड हैव अगर हम यूज करेंगे तो क्या करेक्ट आंसर है? अगर वुड, ठीक है चलो मान लिया कि आपको लगता है ये गलत आंसर है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, तो somebody सेइंग कि यस ये करेक्ट आंसर है, लेकिन ठीक है चलो मान लिया कि ये फर्स्ट वाला आपको सही लग रहा है। रीड द सेकेंड, ये तो आप लॉजिकली भी थिंक करके आप पहचान सकते हो। हैड आई बीइंग इन्फॉर्म्ड, हमने बीइंग ये कहीं पे भी टेंस में पढ़ा ही नहीं है, करेक्ट? तो ये तो आंसर नहीं होना चाहिए। ओके, तो फिर आंसर क्या होगा? बीइंग नहीं आएगा तो बीन आएगा, मतलब हैव, वुड हैव, कुड हैव, इन दोनों का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, तो इसीलिए वुड हैव की जगह बस हमने क्या किया, हमने क्या यूज किया यहाँ पे? कुड हैव, और करेक्ट, ये बस ये ट्रिकी पार्ट था हमारे लिए, बीन यूज करना है या बीइंग यूज करना है। ओके, तो हमें हमारा आंसर क्या मिला? एज बीन, सो कुड हैव बीन। ओके, तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि अब हमने बीइंग तो कहीं पे भी टेंसेस में हमने इतने सारे टेंसेस सॉल्व किए, इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, इतने सारे फॉर्म्स बनाए, तो इसमें हमने बीइंग कहीं पे भी नहीं यूज किया था। ओके, तो अब हमें क्या करना है? तो बीन यूज करना है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? कुड हैव बीन। सो अब पढ़ के देखिए सेंटेंस, I could have made arrangements had I been informed earlier. Okay? अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा। लास्ट क्या कहता है? द हेड मास्टर डैश टू स्पीक टू यू। अब ये तो अब इसमें करना क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इनकरेक्ट टू कंप्लीट द अबाउ सेंटेंस। ओके, तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? तो अब आपको क्या करना है? इनकरेक्ट वाला ऑप्शन गेस करना है। सो द हेडमास्टर was wanting to speak to you, या the headmaster want to speak to you, या the headmaster wants to speak to you, या the headmaster is wanting to speak to you। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब तक कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। हर बार हम क्या चेक कर रहे थे? करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कहाँ है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक ही ऑप्शन है जो है इनकरेक्ट। तो द हेडमास्टर तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सी हमारा है वो हो सकता है। देखिए, द हेडमास्टर, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना होगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? वॉन्ट्स। ओके, वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। उसके बाद द हेडमास्टर इज वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, आपको वो आपसे वो बात करना चाहते हैं। देन वॉज वॉन्टिंग भी हो सकता है कि वो पहले बात करना चाहते थे। ओके, तो वॉन्ट ये इनकम्प्लीट है। ओके, सिर्फ वॉन्ट नहीं होगा,
उसके आगे पीछे और भी कुछ तो होना चाहिए था, तो सिर्फ वांट नहीं होगा, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सी है, वांट। द हेडमास्टर वांट टू टॉक टू यू, ये नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, अब इस तरह से हमने, अब देखिए सारे क्वेश्चंस एक बार आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमने चेक किए यहाँ पे कि कौन सा आंसर क्या होगा और किसके बेसिस पे हम ये कर पाए, हमारे ये पूरे चार्ट के बेसिस पे हम ये चीज कर पाए। ओके, तो ये आपको ये जो बेसिक आपका चार्ट है ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप ये चार्ट याद रखोगे तो आपको आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में विच इज रिलेटेड टू योर टेंसेस। ओके, so always focus on this chart and just revise it and if possible by heart this structure। वैसे अगर आप कर रहे हो तो दैट इज, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, थोड़ी सी ट्रिक्स आपको यूज करनी है, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी विच इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको यूज करना है, तो कंटिन्यूअस दोनों टेबल में तो सेम हो गया, वेदर इट कुड बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये तो आपको पता चल गया। अब पास्ट टेंस के लिए तो बहुत ही आसान है, फिर वर्ब फॉर्म्स आपको बनाने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज मेक वर्ब फॉर्म्स, जो भी आपका उसके वर्ब फॉर्म्स बनाइए। तो इस तरह से आप टेंसेस के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इज देयर एनी डाउट दिस होल चैप्टर टेंसेस? Okay, yes, just tell me whether you can see the whole chart. I hope the chart is visible now. Okay, so this was about tenses. Okay, अब हम next हमारे lecture में जो बाकी के जो grammar topics है बहुत सारे हैं, जैसे और कौन कौन से टॉपिक्स है, prepositions है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो है, तो ये सारे टॉपिक्स, मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये टॉपिक्स दे आर वेरी इजी, वी आर नॉट गोइंग टू एक्चुअली स्टडी देम, हमें आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें करना क्या होता है, हम बस थोड़ी सी ट्रिक्स देखेंगे कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप फास्ट सॉल्व कीजिए एंड फिर आपको एग्जाम में भी वो क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, और जो भी हमने अब तक पढ़ा है वो रिवाइज कीजिए।